नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए लड़की के सम्मान की हत्या। रात के सनसनीखेज समाचारों की श्रृंखला में टीवी में नित्य की भांति आज भी एक सनसनीखेज समाचार उस चैनल के हाथ लग ही गया था। एक युवक की हत्या। हत्या के पीछे साजिश और साजिश का कारण वही शाश्वत प्रेम का त्रिकोण। युवक का अगले सप्ताह विवाह होने वाला था। सब और उल्लास का वातावरण था। ऐसे में अचानक उसकी हत्या। पूरी संभावना थी कि वह किसी की राह का कांटा था और वह लड़की जिससे उसका विवाह होना था, उसे पाने के लिए इस कांटे को राह से निकाल फेंका गया था। फिर क्या था, बन आई चैनल वालों की और बन गया सनसनीखेज समाचार। लड़की के प्रेमी ने उसके भावी पति की हत्या करवाई और अपने माता पिता का एकमात्र बेटा इस प्रेम की बलि चढ़ा। जिस फूलों को वो अपने बेटे का सेहरा सजाने के लिए लाए थे, उन्हीं फूलों से उन्होंने उसकी अर्थी सजाई। देखिए कैसे एक माँ अपने बेटे के लिए तड़प रही है। पिता गुमसुम हो गए हैं। देखने वाले उनका रोना देखकर दहल गए हैं। टीवी वाचक अपनी दमदार आवाज में जिस प्रकार समाचार की प्रस्तुति कर रहा था, वह चैनल बदल रहे श्रोताओं को इसी चैनल पर थम जाने को विवश कर रही थी। ऐसी घटनाएं तो नित्य ही देश की किसी न किसी कोने में घटती रहती थी, पर यह समाचार प्रीतमपुरा कॉलोनी के लिए अचानक सनसनीखेज तब हो गया जब इसमें त्रिकोण के एक कोण पर सुदीपा का नाम आ गया। सुदीपा, जो इस कॉलोनी के फ्लैट नंबर 30 में अपने माता पिता के साथ जन्म से ही रह रही है, आज अचानक ही चर्चा का विषय बन गई थी। सुदीपा ने एक प्रतिष्ठित संस्थान से एमबीए किया था और अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में 8 लाख के पैकेज पर काम कर रही थी। पर यह कोई खास बात नहीं है। आज के युग में बड़े शहर में ऐसी होनहार लड़कियों की कमी नहीं है। हाँ, वह 5 फीट 6 इंच कमनीय, दुर्गंभी रंगत और आकर्षक नैन नक्श की आधुनिक युवती है। पर ढेरों मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स और रियलिटी शो में विजयी सुंदरियां देने वाले इस देश में ऐसी युवती का पाया जाना भी कोई विशेष बात नहीं है। पर आज इस सनसनीखेज समाचार का हिस्सा बनने के बाद उसका चर्चा का पात्र बनना अवश्य भावी है। कल तक जो पड़ोसी इतने व्यस्त थे कि आपस में दुआ सलाम का भी अवकाश नहीं था, आज इस विषय पर चर्चा के लिए एक दूसरे से बात करने के बहाने ढूंढ रहे थे। जो कभी बनर्जी सुदीपा बनर्जी के पिता से बोले तक नहीं थे, आज शोक प्रकट करने उनके घर जा पहुंचे थे। संतावना की चाशनी में लपेटकर घुमा फिरा कर सुदीपा के परिवार से वह सच उगलवाने का प्रयास किया जा रहा था, जिसके कारण सुदीपा के तथाकथित पूर्व प्रेमी ने उसके होने वाले पति की हत्या करवा दी। सुदीपा और उसके माता पिता के लिए अपने भावी जमाता सात्विक, जिसके साथ वह अपनी पुत्री का एक सप्ताह बाद धूमधाम से विवाह करने की पूरी तैयारी कर चुके थे, उसकी आज अचानक हत्या एक सदमा था। वे यूं ही इस समय एक यातना के दौर से गुजर रहे थे। ऊपर से लोगों की शंकापूर्ण निगाहें और उनके चुभते प्रश्नों ने उनका धैर्य चुका दिया और अंत में श्री बनर्जी ने हाथ जोड़कर शोक प्रकट करने आए। तथाकथित हितैषियों से उन्हें एकाकी छोड़ देने की विनम्र प्रार्थना की। वह बात दूसरी है कि उनकी विनम्र प्रार्थना भी उन हितैषियों को नागवार लगी, मानो मुंह में गुड़ के बीच में करेला का स्वाद आ गया हो। पर जब उनसे स्पष्ट शब्दों में जाने को कह दिया गया हो, तो किया भी क्या जा सकता था। उनके बाहर आते ही बनर्जी के घर का दरवाजा भंड से बंद हो गया, जो स्पष्ट संकेत था कि लोग उनके फटे में टांग न अड़ाए। उसके बाद तो सुदीपा, जिसके विषय में कोई जानता भी न था, उसके एक एक पल के क्रियाकलापों की शल्य चिकित्सा होने लगी। उसके यहाँ कौन कौन आता था, वह कितनी देर तक बाहर रहती थी, पहनावा कितना आधुनिक था, आदि सूत्रों से उसके चरित्र का आकलन किया जाने लगा। कॉलोनी के लोगों की कल्पनाशीलता मीडिया के समाचारों की उर्वरा पाकर अचानक उपजाऊ हो गई थी और अनेक कहानियां जन्म लेने लगी थी। मिसेज बत्रा सोनिया शर्मा को बता रही थी, अरे सुदीपा तो यह शादी करना चाहती ही नहीं थी।
वो तो बनर्जी बाबू इतना अच्छा वर पाकर जबरदस्ती उसका विवाह कर रहे थे। क्या पता था कि सुदीपा इस सीमा तक उतर जाएगी कि अपने प्रेमी के साथ मिलकर बेचारे मंगेतर की जान ही ले लेगी। अच्छा, तो क्या यह सुदीपा की मिली भगत थी? मिसेस शर्मा अपने ज्ञान कोश में इस रहस्य की बढ़ोतरी से उत्तेजित हो गई थी। देखने में तो सीधी सादी लगती थी। कौन कह सकता था कि उसके मन में क्या है? पर इस बारे में भी एक मत नहीं था। जब मिसेज बत्रा मिसेस शर्मा के समक्ष यह रहस्य उजागर कर रही थी, उसी समय गुप्ता जी की पत्नी उन्हें बता रही थी, आपको पता है, सुदीपा पहले अपने कॉलेज के लड़कों के साथ घूमती फिरती थी। वह बेचारा इसी भ्रम में था कि वह उसे चाहती है, पर जब अचानक ये पैसे वाला मिल गया तो सुदीपा ने उसे छोड़ दिया। एक तो प्यार में धोखा, ऊपर से नाक के नीचे ही अपनी प्रिया का दूसरे के साथ विवाह। उम्र का जोश उसे बर्दाश्त न हुआ, कर दिया खून। तो क्या तुम जानती हो उस लड़की को? गुप्ता जी ने पूछा। अरे एक लड़का, नाम वाम तो हमें नहीं पता, पर पहले अक्सर आता तो था। वही मैं एक दिन सोच रही थी कि आजकल दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा है। अरे आजकल हमारे समय की ईमानदारी कहाँ रही। अब तो कोई अच्छा देखा नहीं कि पहले वाले को चलता किया। हवा में तैर रही ये कहानियां किसी न किसी हितैषी के माध्यम से बनर्जी के कानों तक पहुंच ही जाती थी। एक सप्ताह हो गया, पर किसी ने बनर्जी के परिवार के किसी सदस्य को नहीं देखा। पर आखिर कब तक वे घर में बंद रहते? हिम्मत करके बनर्जी कुछ दिनों बाद ऑफिस गए, पर वहां भी लोगों की प्रश्न भरी सशंकित आंखें, वही झूठी सहानुभूति। उनके लिए निश्चय करना कठिन हो गया किसको उनसे सच में सहानुभूति है और कौन उसकी आड़ में अपना मनोरंजन कर रहा है। अंत में उनका धैर्य चुक गया। जब लोगों के प्रश्नों का सामना करना असह्य हो गया तो उन्होंने समय से पूर्व ही अवकाश ले लिया है और घर बेचकर कहीं चले गए हैं। लोगों का अनुमान था कि अवश्य ही सुदीपा के विरुद्ध सबूत मिल गए हैं कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने मंगेतर की हत्या करवाई है। अतः बेटी को बचाने के लिए, पैसों का इंतजाम करने के लिए उन्हें घर बेचना पड़ा और अवकाश लेकर जो पैसा मिलेगा उसे वह मुकदमे में लगाएंगे। धीरे धीरे लोगों की रुचि इस कहानी में कम होने लगी। वे भूल से गए कि सुदीपा नाम की कोई लड़की और उसके माता पिता 30 नंबर फ्लैट में रहते थे और उसके साथ कोई घटना घटी थी। एक दिन गुप्ता जी ने समाचार पत्र के किसी अंदर के पन्ने पर पढ़ा कि सुदीपा के मंगेतर का खून सात्विक के जज पापा के एक दुश्मन ने किया था, जिसे उन्होंने कभी सजा सुनाई थी। वह हत्यारा पकड़ा गया है और उस पर मुकदमा चल रहा है। गुप्ता जी ने अपनी पत्नी को बताया तो वो बोली, हमें तो पहले ही लग रहा था कि इसके पीछे कोई साजिश है, पर लोग तो बेचारी सुदीपा को ही दोष देने लगे। गुप्ता जी पत्नी का मुंह देख रहे थे। उस हत्यारों को तो पकड़ लिया गया था, उस पर मुकदमा भी चल रहा था, पर एक प्रश्न अभी भी हवा में तैर रहा है कि वो मीडिया जिसने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए आधा अधूरा सच प्रसारित कर, सनसनी फैलाकर, और वो पड़ोसी जिन्होंने अपने मनोरंजन के लिए बिना सच जाने उस सनसनी को हवा देकर सुदीपा के सम्मान की हत्या की थी तथा उस के घर वालों को दर दर भटकने के लिए विवश किया था, क्या उन पर भी कभी कोई मुकदमा चलाएगा? तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।